गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम लोग आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और हमें पढ़ना था कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। कंपैरिजन का मतलब होता है कि ये पता लगाना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। कंपेयर करना, एक दूसरे की, एक नंबर की दूसरे नंबर से तुलना करना, है ना। तो अब यहाँ पे आपको बताना है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो बच्चों, डेसिमल्स भी कंपैरिजन बिल्कुल सेम नंबर्स के कंपैरिजन की तरह ही होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 12.0193 या फिर 102.01 में बड़ा कौन है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप डेसिमल से पहले वाला पार्ट, फर्स्ट चेक द इंटीग्रल पार्ट 12 एंड 102। तो इसमें 12 और 102 में बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है 102, 102 बड़ा है, तो इसीलिए हमारा नंबर 102.01 बड़ा हो गया, है ना। ऐसे ही अब मान लीजिए आपको बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। यहाँ पर आपने इजीली बता दिया, लेकिन जब इंटीग्रल पार्ट्स बराबर हों तो उस केस में आपको डेसिमल वाले पार्ट का ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो उसे कैसे करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल 19.023 और 19.027 में आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। फॉर ईच ऑफ दीज डेसिमल द इंटीग्रल पार्ट इज सेम, सो कंपेयर द टेंस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। टेंस प्लेस पर 0 है तो हम हंड्रेड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे, वो 2 और 2 दोनों में बराबर है, तो फिर हम थाउजेंड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 3 जो है वो छोटा है 7 से, तो इस तरीके से हमने क्या पता लगा लिया कि 19.023 छोटा है 19.027 से। तो सीधी सी बात क्या समझ में आई आपको कि जब कभी भी कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट का कंपैरिजन कीजिए। अगर इंटीग्रल पार्ट सेम है तो डेसिमल के बाद टेंस प्लेस को कंपेयर कीजिए, टेंस प्लेस भी सेम है तो हंड्रेड प्लेस को कंपेयर कीजिए, हंड्रेड प्लेस भी सेम है थाउजेंड्स प्लेस को कंपेयर कीजिए, और जो भी नंबर उनमें बड़ा आता है वही वाला जो ओवरऑल नंबर होगा हमारा बड़ा कहलाएगा। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्ज कैसे करेंगे, तो राइट द गिवन नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी डेसिमल वाला नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे, पॉइंट हटाकर न्यूमरेटर उसका एज इट इज लिख दोगे। राइट 1 इन द डिनोमिनेटर फॉलोड बाय एज मैनी जीरोज एज द डेसिमल प्लेसेस। और जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हमारे नंबर में गिवन थी उन ज़ीरोज़ को उन डेसिमल प्लेसेस की जगह पर 0 यूज़ करोगे और 1 लगा दोगे। ठीक है, देन राइट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। और जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल कर आए हैं उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लिखोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1.5 गिवन है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटा दोगे, न्यूमरेटर हो गया 15। अब यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 नीचे लगा दी, और 1 आपको एज अ डिनोमिनेटर रखना ही है, 1 के आगे फिर एक 0 प्लेस कर दोगे तो हमारे पास आ गया 10। फिर इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 3/2 हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 21.72, तो हम कैसे लिखेंगे, 2172 अपॉन में 1 और उसके आगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं इसीलिए 2 0, और फिर इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। अगर ऐसे ही हमारी 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर न्यूमरेटर बन गया हमारा 54972 अपॉन में 1000। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा ज़ीरोज़ जो है वो पॉइंट से के बाद दे रखी हैं। आप क्या करोगे, आपको सिंपल नंबर ही लिखना है 893। अब नीचे 1 और फिर उसके बाद पॉइंट के बाद देख लीजिए कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 6 ज़ीरोज़ आप यहाँ पर प्लेस करोगे। राइट,
नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप क्या करोगे? काउंट द नंबर ऑफ जीरोस फॉलोइंग 1 इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 के आगे जितने जीरोस लगे हैं उनको काउंट कीजिए। काउंट द इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस इन द न्यूमरेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस डिजिट। अब क्या करना है आपको? जितने जीरोस लगे हैं, काउंट द इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस इन द न्यूमरेटर, तो उतने जीरोस के बराबर प्लेसेस को काउंट करना है आपको न्यूमरेटर के अंदर। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है काउंटिंग की? वंस डिजिट से। देन प्लेस द डेसिमल, और फिर उसके बाद आपको डेसिमल को प्लेस करना है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए 819 अपॉन में 100। अब आप क्या करो? पहले ज़ीरो काउंट करो, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। वंस डिजिट है 9, तो यहाँ से आपको काउंट करनी है। 2 ज़ीरो हैं, 2 बार काउंट कीजिए, 1 2, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? 1 से पहले और 8 के बाद, तो 8.19 हमारा आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है? जितनी ज़ीरोज़ गिवन हैं उतनी ज़ीरोज़ काउंट कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि न्यूमरेटर में पॉइंट लास्ट में लगा हुआ था। जितनी ज़ीरोज़ हैं पॉइंट को उतनी बार जंप करवा दीजिए। पॉइंट को जंप करवाया हमने, तो जंप करवाने पर ये 3 बार जंप करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब वंस डिजिट से टेंस पे, 10 से 100 पे, ठीक है। 100 प्लेस पर काउंट किया तो 6.007 हमारा आंसर आ गया। सेम यही प्रोसेस सभी में फॉलो करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ई पार्ट देखिए, 8/100। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को जंप करवाने के लिए 2 प्लेसेस होनी चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को एक बार जंप करवाया, वो यहाँ आ गया। दूसरी बार जंप नहीं करवा सकते, तो इसीलिए हम पहले 0 लगा दे रहे हैं, 0 लगाने के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसीलिए हमारा नंबर 0.08 बन गया। जहाँ पर भी आपकी प्लेसेस कम पड़ जाएं, न्यूमरेटर में अगर डिजिट्स ना हो, तो आप 0 लगाकर उसे सॉल्व कर दीजिए। ऐसे ही ये वाला किया है, यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं और यहाँ पर केवल एक डिजिट है, इसमें 3 ज़ीरो हमें और चाहिए, तो 9 के आगे हम 3 ज़ीरो लगा देंगे और देन पॉइंट को प्लेस कर देंगे। इस तरीके से आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो एक्सरसाइज 6 से हम शुरू कर सकते हैं बच्चों। राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है इसे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए हमें डिजिट दी है 3479.105, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम? 3000 प्लस 400 प्लस 7 टेंस प्लस 9 वंस, है ना। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, ये तो सिंपल है जैसा हम पहले करते आ रहे हैं। अब देन उसके बाद ये पॉइंट के बाद की डिजिट्स हैं, तो जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसे लिखेंगे हम 110, देन 0 हंड्रेड्स एंड देन 5 थाउजेंड्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। एक और देख लीजिए, 7800, 3 टेंस एंड 3 वंस। नेक्स्ट देखिए 4 टेंस, 5 हंड्रेड्स। इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं, राइट बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, बाकी के सारे पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में आंसर देना है। एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, डेसिमल पॉइंट्स में आंसर लिखना है आपको। तो देखिए 8000, 8 वंस, 3 टेंस एंड 9 हंड्रेड्स, ठीक है। 8008, ये तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हो कि 8008 को आप कैसे लिखोगे। 8008 आ गया। अब यहाँ से हमारा पॉइंट वाली शुरू हो गई डिजिट्स, तो पॉइंट लगाने के बाद हम पहले लिखेंगे 3 एंड देन लिखेंगे 9, तो इस तरीके से हमारा नंबर बन गया 8008.39। नेक्स्ट देखिए 4007 वंस, तो 4007 हो गया, 0.5 एंड देन 6, तो डिजिट बन गई 4007.56।
बच्चों मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं, हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।